हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए प्रथम वर्ष के सेकंड सेमेस्टर विषय प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। स्टूडेंट, यह भाग 4 है। 3 भाग हम करवा चुके हैं, जिसमें पूरे 317 क्वेश्चन हैं। वो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम 318 क्वेश्चन नंबर से शुरू करेंगे। कौन सी अस्थि फर्श तथा हेलमेट की तरह ऊपर ढकने के ढांचे से बना होता है? क्रेनियम। क्वेश्चन नंबर 319। क्रेनियम का मुख्य कार्य है दिमाग को आराम देना, मस्तिष्क को आधार देना, मस्तिष्क को ढकना, ये सभी। इसमें से ये सभी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 320। माथे की पहली हड्डी कौन सी है? फ्रंटल है माथे की पहली हड्डी। क्वेश्चन नंबर 321। आँखों के साकेत तथा क्रेनियल फर्श का अगला भाग कहलाती है? फ्रंटल। क्वेश्चन नंबर 322। कौन सी अस्थि क्रेनियल फर्श का निर्माण करती है? ऑक्सीपिटल। क्वेश्चन नंबर 323। मानव शरीर के किस अंग में छोटी हड्डियां पाई जाती हैं? कलाई तथा एड़ियों में छोटी हड्डियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 324। स्तंभीय अस्थिपंजर के तहत अध्ययन किया जाता है? खोपड़ी, पसलियों के पिंजर का, रीढ़ की हड्डियों का, इन सभी का। द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 325। घाव के उदाहरण हैं कट, खरोच, छिद्र त्वचा, ये सभी। इसमें से द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 326। घाव का कारण बन सकते हैं सर्जरी में लगाया जाने वाला टीका, शल्य क्रिया के परिणाम स्वरूप लगा कट, ये सभी। इसमें से द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 327। गंभीर तथा संक्रमित चोटों के लिए आवश्यकता होती है तुरंत प्राथमिक चिकित्सा के बाद उपचार की, घायल को हॉस्पिटल ले जाने की, ये सभी। इसमें से द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 328। सीधे प्रहार से लगी चोट की मात्रा निर्भर करती है प्रहार के बल तथा उसकी दिशा। क्वेश्चन नंबर 329। खुले घाव वे होते हैं जिनमें शरीर की सुरक्षात्मक सतह के टूटने से बने घाव में बाहरी तत्व, धूल, मिट्टी, जीवाणु आदि पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 330। बंद तथा खुले घाव के बीच महत्वपूर्ण अंतर है? खुले घाव में शरीर की सुरक्षात्मक सतह टूट जाती है, जबकि बंद घाव में ऐसा नहीं होता। बंद घाव में बाहरी सामग्री नहीं प्रवेश कर पाती, जबकि खुले घाव में पहुंच जाती है। खुला घाव अपेक्षाकृत अधिक समय में तथा बंद घाव कम समय में ठीक हो जाता है। उपरोक्त सभी में से द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 331। किस घाव में संक्रमण होने की संभावना अधिक रहती है? खुले घाव में अधिक रहती है। क्वेश्चन नंबर 332। उपचार में लगने वाले समय के आधार पर घावों को वर्गीकृत किया गया है? तीव्र एवं जीर्ण घाव में। क्वेश्चन नंबर 333। ऐसे घाव जो अनुमानित समय में बिना किसी जटिलता के ठीक हो जाते हैं कहलाते हैं? तीव्र घाव कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 334। पुराने घाव को कुछ जटिलताओं के साथ ठीक होने में अपेक्षाकृत लंबा समय लेते हैं, वे कहलाते हैं जीर्ण घाव। क्वेश्चन नंबर 335। घावों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? उपचार के समय, घाव की गंभीरता, विशेषज्ञों से परामर्श करने की आवश्यकता, ये सभी। इसमें से द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 336। कारण, स्थान तथा गहराई के आधार पर घाव कितने प्रकार के हो सकते हैं? सरल एवं गंभीर घाव। क्वेश्चन नंबर 337। खुले घाव कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं खुले घाव। क्वेश्चन नंबर 338। किस गंभीर चोट में अनियंत्रित रक्तस्राव जानलेवा हो सकता है? अवलसन में। क्वेश्चन नंबर 339। शरीर में लैक्रेशन चोट के उदाहरण हैं?
त्वचा में कट तथा स्लाइस दोनों। क्वेश्चन नंबर 340, लैक्रेशन चोट प्रायः लगती है चाकू से टूटे हुए कांच जैसी चोट है। इसमें से ऑप्शन सही है आ और बा दोनों। क्वेश्चन नंबर 341, जब किसी नुकीली प्रकार की वस्तु त्वचा में घुस जाती है तो इस चोट को कहा जाता है पंचर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 342, कौन सी चोट प्रायः गंभीर आघात के परिणाम स्वरूप होती है पंचर। क्वेश्चन नंबर 343, मोटर कार या मोटरसाइकिल से होने वाली दुर्घटना किस प्रकार की चोट का उदाहरण है अवलसन का है। क्वेश्चन नंबर 344, जब त्वचा या शरीर का कोई हिस्सा चोट के परिणाम स्वरूप फट जाता है तो इस चोट को कहा जाता है लैक्रेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 345, बंदूक से लगी गोली किस प्रकार की चोट का उदाहरण है लैक्रेशन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 346, किस चोट में घाव को ढककर और दबाव डालकर रक्तस्राव को रोकना महत्वपूर्ण होता है लैक्रेशन। क्वेश्चन नंबर 347, किसी प्रकार की कील का शरीर में घुस जाना उदाहरण है पंचर। क्वेश्चन नंबर 348, यदि रक्तस्राव गंभीर और रक्तस्राव जारी है तो श्रेयस्कर होगा आपातकालीन कक्ष जाना, सहायता के लिए एम्बुलेंस बुलाना, आ और बा दोनों। इसमें से ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 349, लैक्रेशन में यदि घाव गहरा हो और रक्तस्राव जल्दी हो रहा हो तो आप प्राथमिक चिकित्सा के रूप में कौन सा उपाय अपना सकते हैं घाव को ढककर रखना, दबाव डालकर रक्तस्राव रोकना, आपातकालीन सेवा की सहायता लेना, ये सभी इसमें से ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 350, शरीर में कील चुभ जाना किस प्रकार की चोट का उदाहरण है अवलसन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 351, उपचार में लगने वाले समय के आधार पर घावों को कितने भागों में बांटा गया है तीव्र तथा जीर्ण घाव। क्वेश्चन नंबर 352, जो घाव अनुमानित समय में बिना किसी जटिलता के ठीक हो जाते हैं वे कहलाते हैं तीव्र घाव। क्वेश्चन नंबर 353, ऐसा घाव जो कुछ जटिलताओं के साथ ठीक होने में लंबा समय लेते हैं वो कहलाते हैं पुराना या जीर्ण घाव। क्वेश्चन नंबर 354, प्रेस इंजरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है वेड सोर, प्रेशर सोर, डिक्यूबिट्स, ये सभी इसमें से द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 355, दबाव या कतरनी बल के कारण उत्पन्न होने वाला घाव कौन सा है प्रेशर इंजरी है। क्वेश्चन नंबर 356, मधुमेह का अल्सर आमतौर पर कहाँ होता है पैरों पर होता है। क्वेश्चन नंबर 357, कौन से घाव मधुमेह रोग के कारण शरीर की नसों तथा परिसंचरण में परिवर्तन के कारण होते हैं मधुमेह के अल्सर। क्वेश्चन नंबर 358, मधुमेह के अल्सर में क्या क्या शामिल होता है न्यूरोपैथिक, इस्केमिक, न्यूरेन इस्केमिक, ये सभी इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 359, साफ या दूषित होने के आधार पर घावों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया 2 भागों में विभाजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 360, ऐसे घाव जिनके अंतर कोई दूषित बाह्य सामग्री नहीं प्रवेश कर पाती है वे कहलाते हैं साफ घाव। क्वेश्चन नंबर 361, ऐसे घाव जिनके अंदर कोई संक्रमण या बाहरी सामग्री नहीं प्रवेश कर पाई होती है वो कहलाते हैं दूषित घाव। क्वेश्चन नंबर 362, मानव शरीर का वह घाव जिसमें बैक्टीरिया, धूल, मिट्टी आदि के कण घुस गए होते हैं वे कहलाते हैं दूषित घाव। क्वेश्चन नंबर 363, आंतरिक घाव किन कारणों से होते हैं खराब परिसंचरण, बीमारी, ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, इन सभी कारणों से इसमें से द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 364, बाहरी घाव किन कारणों से होते हैं बाहरी बल के भेदने के कारण, वस्तुओं के भेदने के कारण और गैर मर्मज्ञ होने के कारण, इन सभी कारणों से द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 365, कुंद आघात या अन्य सतहों के साथ घर्षण का परिणाम होता है
गैर मर्मज्ञ घाव। क्वेश्चन नंबर 366, खरोंच किस घाव का उदाहरण है? गैर मर्मज्ञ घाव का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 367, मस्तिष्क घात किस प्रकार का घाव है? गैर मर्मज्ञ घाव। क्वेश्चन नंबर 368, दैनिक जीवन में लगने वाली चोटें किस प्रकार का घाव है? गैर मर्मज्ञ। क्वेश्चन नंबर 369, लैक रेशंस किस प्रकार के घाव का उदाहरण है? गैर मर्मज्ञ। क्वेश्चन नंबर 370, अचानक लगने वाला सदमा किस प्रकार का घाव है? आंतरिक घाव है। क्वेश्चन नंबर 371, गैर मर्मज्ञ घाव में शामिल घाव कौन कौन से हैं? खरोंच तथा चोटें, लैक्रेशंस, मस्तिष्क, वे सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 372, सर्जिकल घाव की श्रेणी में आता है? मर्मज्ञ घाव की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 373, घाव को संक्रमण से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? घाव वाली जगह को साबुन तथा पानी से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 374, यदि घाव वाली जगह पर मामूली दर्द हो तो किस दवा का प्रयोग करना चाहिए? एसिटामिनोफेन का करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 375, रक्तस्राव रोकने के लिए ABC नियम क्या है? अलर्ट, ब्लीडिंग, कंप्रेस, ये तीनों। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 376, घाव पर पट्टी लगाने के पूर्व पट्टी का प्रयोग किया जाना चाहिए? एंटीबायोटिक क्रीम, एंटीबायोटिक मरहम, और व दोनों। इसमें से ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 377, रेबीज किन जानवरों के काटने से होने वाला रोग है? कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ये सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 378, सर्वाइकल वर्टिब्री पाई जाती है? गर्दन में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 379, मानव शरीर में चौड़ी हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं? खोपड़ी में, पसलियों में, कंधों में, इन सभी में। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 380, बेतरतीब हड्डियां मानव शरीर में पाई जाती हैं? रीढ़ तथा खोपड़ी में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 381, किस प्रकार की हड्डी का आकार तिल के बीज की तरह होता है? तिलाकार हड्डियां। क्वेश्चन नंबर 382, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली हड्डियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? स्तंभीय तथा अनुबंधीय अस्थिपंजर। क्वेश्चन नंबर 383, मानव शरीर के किन दो भागों में पाई जाने वाली अस्थियां समान होती हैं? हथेली तथा टखना। क्वेश्चन नंबर 384, मानव शरीर का आधारभूत इकाई किसे कहा जाता है? कोशिका को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 385, एक ही उत्पत्ति और संरचना की कोशिकाएं आपस में मिलकर निर्माण करती हैं? ऊतक का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 386, एक ही प्रकार के बहुत से ऊतक आपस में मिलकर निर्माण करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 387, अंग तंत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है? एक ही प्रकार के तंत्रों से होता है। क्वेश्चन नंबर 388, मानव शरीर का कंकाल तंत्र उदाहरण है? अंग तंत्र का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 389, टिश्यू के उदाहरण हैं? हड्डियां, मांसपेशियां, त्वचा तथा रक्त, ये सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 390, अंग टिश्यू का एक समूह है? इसमें ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 391, हृदय जो पूरे शरीर में रक्त प्रवाह के लिए उत्तरदायी है, वह एक अंग है? क्वेश्चन नंबर 392, मानव शरीर के मुख्य अंगों के उदाहरण हैं? हृदय, किडनी, आँख, ये सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 393, मानव शरीर में कुल कितनी प्रणालियाँ पाई जाती हैं? 9 प्रणालियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 394, अस्थिपंजर प्रक्रिया कंकाल तंत्र के मुख्य कार्य क्या हैं? शरीर को एक संगठित ढांचा प्रदान करना, शरीर को सहारा देना, शरीर के आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। उपरोक्त सभी। इसमें उपरोक्त सभी है। द ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 395, हमारे शरीर का आधा वजन होता है मांसपेशियों का होता है। क्वेश्चन नंबर 396, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? 650 मांसपेशियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 397, वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 206 अस्थियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 398, मानव कंकाल तंत्र के मुख्य कार्य हैं? शरीर को सहारा देना, लीवर की भांति कार्य करके शरीर का संचालन करना, शरीर के आंतरिक अंगों को सहारा एवं सुरक्षा प्रदान करना। ये सभी यदि ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 399, मानव अस्थि पिंजर प्रक्रिया के मुख्य कार्य हैं? शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर कैल्शियम की आपूर्ति करना, अस्थियों का रख रखाव एवं मरम्मत करना, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करना। ये सभी इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 400, शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाली लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है हड्डियों की अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन नंबर 401, मानव शरीर में पाई जाने वाली मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं? थायराइड ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 402, अस्थिपंजर ढांचे का मुख्य कार्य क्या है? शरीर का बाह्य ढांचा बनाता है, शरीर को सहायता प्रदान करता है, शरीर को सुंदरता प्रदान करता है। ये सब इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 403, हड्डियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? उनके आकार तथा ढांचे के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 404, मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डियां कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 405, मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डियों के मुख्य प्रकार हैं? लंबी एवं छोटी हड्डियां, चौड़ी हड्डियां, बेतरतीब हड्डियां। ये सभी इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 406, तिलाकार हड्डियां विकसित होती हैं घुटने को चपनी तथा पिसी फार्म में। क्वेश्चन नंबर 407, सभी लंबी हड्डियां बनी होती हैं एक सैफ्ट या स्तंभ की। क्वेश्चन नंबर 408, किसी प्रकार की हड्डी का सारा क्षेत्र तंतुजाल से ढका रहता है लंबी हड्डियों का। क्वेश्चन नंबर 409, मानव शरीर में पाई जाने वाली कौन सी हड्डियां लंबी हड्डियों का उदाहरण हैं? ह्यूमरस तथा अल्ना, फीमर तथा टिबिया, फिबुला। ये सभी इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 410, मानव शरीर में क्रेनियम अस्थि कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 411, मानव शरीर के टखने में पाई जाने वाली अस्थि नहीं है, कार्पल नहीं है। स्टूडेंट, ये हो गए हमारे पूरे 411 क्वेश्चन। इसके आगे के क्वेश्चन आपको अगले भाग में दिए जाएंगे। स्टूडेंट, है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अपने दोस्तों को भी हमारी लिंक शेयर कीजिए ताकि उनको भी यह क्वेश्चन मिल सकें। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।